गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण शब्द। ये शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आप वाक्य के शुरुआत में, वाक्यों के बीच में, वाक्यों को कंप्लीट करने के लिए तरह तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो शब्द और कैसे करें इनका इस्तेमाल। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है वॉट, WHAT पढ़ते हैं इसको। वॉट मतलब होता है क्या, मतलब होता है क्या। एग्जाम्पल देखिए इसका, मतलब कि कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शब्दों को जानना, उसका उच्चारण जानना, उसका मतलब जानना और सबसे ज्यादा जरूरी उसको इस्तेमाल करना जानना कि कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करें। तो मैं बता दूं, WHAT वॉट इसको पढ़ते हैं और ये जो है एक सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यानी कि जब आप सवाल पूछना चाहें किसी से तो आप वॉट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? वॉट का। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं कैसे। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। What is your name? अगला है where, WHERE पढ़ते हैं इसको। where मतलब क्या होता है? मतलब होता है कहाँ। मतलब क्या है? मतलब होता है कहाँ, यानी कि ये जगह के बारे में पूछता है। ठीक है, प्लेस के बारे में, जगह के बारे में। Where do you live, आप कहाँ रहते हैं। Where do you live, आप कहाँ रहते हैं। Where do you live। बढ़ते हैं आगे। अगला है whose, WHOSE पढ़ते हैं इसको। whose मतलब होता है किसका या जिसका। दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। whose is this pen, यह कलम किसका है। whose is this pen, यह कलम किसका है। whose is this pen। when, WHEN पढ़ते हैं इसको। when मतलब होता है कब या जब। दोनों ही मतलब है, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे? कब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखें। when did he leave, वह कब गया। when did he leave, वह कब गया। when did he leave। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास which, WHICH पढ़ते हैं इसको। which मतलब होता है कौन सा। मतलब क्या होता है? मतलब होता है कौन सा। और ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग which का। एग्जाम्पल देखिए। which is your bag, आपका बैग कौन सा है। which is your bag, आपका बैग कौन सा है। अगला है who, WHO पढ़ते हैं इसको। who मतलब होता है कौन या किसने। मतलब क्या होता है? कौन या किसने। एग्जाम्पल देखिए, यानी कि इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। who is there, कौन है वहां। who is there, कौन है वहां। who is there। अगला है why, WHY पढ़ते हैं इसको। why मतलब होता है क्यों या क्यों। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। why is he crying, वह क्यों रो रहा है। why is he crying, वह क्यों रो रहा है। why is he crying। अगला शब्द है whom, WHOM पढ़ते हैं इसको। whom मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। इन तीनों तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। whom did you see, आपने किसे देखा। whom did you see, आपने किसे देखा। whom did you see। how मतलब कैसे या कैसा। how मतलब कैसे या कैसा। how are you, आप कैसे हैं। how are you, आप कैसे हैं।
हाउ आर यू। अगला शब्द है कैन, CAN पढ़ते हैं इसको कैन, मतलब है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूं। सारे जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कैन का इस्तेमाल हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जो योग्यता दिखाने वाला वाक्य होता है, एबिलिटी दिखाने वाला वाक्य होता है कैन। चलिए इस्तेमाल देखिए, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। अगला शब्द है विल, WILL पढ़ते हैं इसको विल, मतलब क्या होता है? मतलब होता है गा, गे, गी, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो उसमें विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे जानते हैं? ही विल गो, वह जाएगा, दिख रहा है गा का इस्तेमाल आपको। ही विल गो, यहां पे लग गया विल, तो यहां पे क्या आ गया? गा। क्यों? मतलब क्या होता है? गा, गे, गी वाक्य के अंत में आता है, ठीक है। ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। अगला शब्द है हमारे पास मे, MAY पढ़ते हैं इसको मे, मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं या सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। मे जो है हमेशा याद रखिएगा संभावना जताने के लिए इस्तेमाल होता है, अनुमति मतलब मांगने के लिए इस्तेमाल करता है, अनुरोध जब आप किसी वाक्य में करना चाहें वहां पे मे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी कि जब आपको रिक्वेस्ट करनी है किसी से, परमिशन मांगना है किसी से, अनुरोध करना है, ठीक है, तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे उस वाक्य में। कैसे करेंगे इस्तेमाल? चलिए देखें। ही मे गो, वह जा सकता है, ही मे गो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे मे का इस्तेमाल किया तो ये साफ हो गया कि सामने वाला आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सामने वाला आपको ऑर्डर दे रहा है कि हाँ वह जा सकता है, ही मे गो। अगला शब्द है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। मस्ट का क्या मतलब होता है? अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। दोनों ही जगहों पे आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखें। ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। तो समझिए यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल आप वाक्य पर जोर डालने के लिए, मतलब आप किसी चीज पर अगर जोर डाल करके बोलना चाहते हैं कि नहीं ये तो भाई करना ही चाहिए, तो वहां पे मस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना ही चाहिए या उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो। अगला शब्द है शुड, SHOULD, शुड। इस्तेमाल होता है चाहिए के रूप में। कैसे इस्तेमाल होता है? चाहिए के रूप में। लेकिन इस्तेमाल किस वाक्य में करेंगे ये भी समझना बेहद जरूरी है। सलाह या उपदेश देने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी ऐसे किसी वाक्य में आप सलाह दे रहे हो या किसी को उपदेश दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो किसी को, तो आप वहां पे शुड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? शुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी, ठीक है। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। तो क्या कर रहे हैं आप? किसी को जबरदस्ती जल्दी उठा तो सकते नहीं हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि उसे जल्दी उठना चाहिए। ही शुड वेक अप अर्ली। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास कुड, COULD पढ़ते हैं इसको कुड। मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। दोनों रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि किसी वाक्य के अंत में अगर आपको सका, सकी, सके दिखे तो भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पाया, पाई, पाए दिखे तो भी आप यहां पे कुड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सका या मैं अंग्रेजी बोल पाया। क्या है वाक्य? मैं अंग्रेजी बोल सका या मैं अंग्रेजी बोल पाया। तो एक में हमने सका का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक में
पाया का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अंग्रेजी जो है दोनों की सेम रहेगी और कुड का इस्तेमाल होगा। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल पाया या मैं अंग्रेजी बोल सका। आई कुड स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है आई, मतलब मैं। ये तो बड़ा आसान है ना? आई मतलब मैं। इस्तेमाल देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट। मी यानी कि मुझे, मी मतलब मुझे। गिव मी दिस पेन, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द देखते हैं माई। MY पढ़ते हैं इसको, माई मतलब होता है मेरा। मतलब क्या होता है? मतलब होता है मेरा। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। बढ़ते हैं आगे, माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। माई सेल्फ, माई के साथ क्या लग गया? माई के साथ लग गया सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब होता है खुद। माई सेल्फ हो गया तो मैं खुद, यू सेल्फ हो गया तो, योर सेल्फ हो गया तो आप खुद। ठीक है, तो सेल्फ का मतलब खुद होता है और माई के साथ लगा तो मैं खुद। माई सेल्फ, मैं खुद। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। वी शब्द का अर्थ है हम लोग, हम सब। क्या है? हम लोग, हम सब। इन सारी जगहों पे आप वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। बढ़ते हैं आगे, अस यानी कि हमें। अस, US अस पढ़ते हैं इसको और मतलब होता है हमें। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। माइन, MINE पढ़ते हैं इसको, माइन मतलब होता है मेरी या मेरा। दोनों तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा, मेरी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और शब्द है माइन। दिस फोन इज माइन, ये फोन मेरा है। दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है। दिस फोन इज माइन। बढ़ते हैं आगे, आवर यानी कि हमारा। आवर मतलब हमारा। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे, आवर्स, आवर के साथ लग गया एस, मतलब यहां पे भी जो है हमारा ही रहा। मतलब यहां पे भी क्या रहा? हमारा। लेकिन समझिए, ये जो है पॉजिटिवनेस को दिखाता है, यानी कि जब आप आवर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो मालिकाना हक के ऊपर ज्यादा जोर डालने वाली बात हो जाती है। जैसे यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, है ना? यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई एकदम मतलब पूरी जोर से बोल रहे हैं हम लोग कि अरे हमारा घर है, मतलब मालिकाना हक जो है आप यहाँ पे ज्यादा अच्छे से जता रहे हैं, ज्यादा उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, प्रेशर डाल करके बोल रहे हैं उसको। ठीक है, दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आवरसेल्व्स यानी कि हम खुद। अब देखिए, आवर के साथ लग गया सेल्फ के जगह पे सेल्व्स बन गया, ये हम खुद, आवरसेल्व्स, हम खुद। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। यू यानी कि तुम लोग, आप लोग, तुम सब। यू का मतलब तुम लोग, आप लोग, तुम सब। इस्तेमाल देखेंगे, यू ऑल कैन गो, आप सब जा सकते हैं। यू ऑल कैन गो, आप सब जा सकते हैं। यू ऑल कैन गो। योर यानी कि तुम्हारा या आपका। योर मतलब तुम्हारा या आपका। इस्तेमाल देखते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, या आपका नाम क्या है,
व्हाट इज योर नेम, अंग्रेजी सेम रहेगी, ठीक है। और क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास एक ही शब्द है योर, बड़े से भी बात करने के लिए, छोटों से भी बात करने के लिए, हम उम्र लोगों से भी बात करने के लिए, दैट इज योर। लेकिन हिंदी में हमारे पास कितने हैं, तुम्हारा, आपका। बड़े से बात करते हैं या अजनबी से बात करते हैं तो आपका, और परिचित है, दोस्त है, छोटा है तो तुम्हारा बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी सेम रहेगी, दैट इज योर। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। यू मतलब तुम, आप या तू। हिंदी में तो भाई 3 है, छोटों को हम लोग तू करके बुलाते हैं, दोस्तों को तू करके बुलाते हैं, या छोटों को हम लोग या हम उम्र लोगों को तुम भी कहते हैं कई बार, और बड़े लोगों को या अजनबी को आप कह के बुलाते हैं, ठीक है। पर अंग्रेजी में यू कहेंगे सबको, जी हाँ, बड़ों को भी, छोटों को भी, हम उम्र लोगों को भी, दोस्तों को भी यू कहेंगे। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, तू कैसा है, एक ही बात है, अंग्रेजी सेम है, ठीक है। आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, या तू कैसा है, अंग्रेजी सेम, हाउ आर यू। योर सेल्फ यानी कि तुम खुद या आप खुद, आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। योर्स यानी कि तुम्हारा, योर के साथ लग गया यहाँ पे एस, बन गया ये योर्स, बन गया तुम्हारा या आपका। लेकिन समझिए यहाँ पे मालिकाना हक जो है वो ज्यादा दिखाना है जिस वाक्य में, वहां इस्तेमाल करेंगे योर्स का, है ना। ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। बढ़ते हैं आगे, हिम उसे या उसको, इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए, साफ साफ सी बात है, हिम का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होगा। इस्तेमाल कैसे होगा देखिए, कॉल हिम उसे बुलाओ, कॉल हिम उसे बुलाओ। ही वह या उसे, इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए, ये ध्यान रखना है, ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होगा। कैसे होगा, वह या उसे दोनों जगहों पे होगा। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हिज मतलब उसका या उसकी, इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए, याद रखना है, ही, हिम, हिज, ये तीनों जो है मेल मेंबर के लिए ही इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। इस्तेमाल देखिए, दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। बढ़ते हैं आगे, हिमसेल्फ यानी कि वह खुद, हिमसेल्फ वह खुद, इस्तेमाल अगेन से मेल मेंबर के लिए होगा। यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हर, मतलब उसे या उसको, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए होगा, फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, जी हाँ, फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। कॉल हर उसे बुलाओ, कॉल हर, तो जैसे ही आप बोलेंगे कॉल हर तो साफ है कि ये किसी महिला की आप बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला है शी, मतलब वह या उसे, ये भी इस्तेमाल होगा महिला के लिए, फीमेल के लिए। शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग, वह जा रही है। बढ़ते हैं आगे, हर उसका या उसकी, इसके लिए भी इस्तेमाल होगा शब्द हर का, और ये भी फीमेल के लिए ही इस्तेमाल होगा। दिस इज हर कार, यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। हर्स यानी कि उसका या उसकी, लेकिन इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए, और क्यों इस्तेमाल होगा, मालिकाना हक दिखाने के लिए, मालिकाना हक जताने के लिए। यह उसका है, दिस इज हर्स, यह उसका है। क्लियर है। इट मतलब यह, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल, यह संभव है। हरसेल्फ वह खुद, इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए, क्यों, क्योंकि हर लग गया आगे। देखिए सेल्फ के आगे क्या लगा हुआ है, हर लगा हुआ है ना, तो हर किसके लिए इस्तेमाल होता है, महिला के लिए, तो हर सेल्फ किसके लिए इस्तेमाल होगा, महिला के लिए इस्तेमाल होगा। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हरसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। बढ़ते हैं आगे, अगला है इट्स, ITS बिना अपोस्ट्रोफी के, यानी कि ऊपर में कॉमा नहीं लगा हुआ है टी और एस के बीच में, मतलब हो जाता है इसका,
इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। ITS, इट्स, इसको भी पढ़ते हैं और यही जो है टूट करके इट इज बन जाता है। क्या बन जाता है? इट इज। और ये देखिए ऊपर में यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है जिसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। इट्स यानी कि यह है, जो करंट सिचुएशन, जो एग्जैक्टली जो चीज होती है उसको दिखाता है। जैसे बारिश हो रही है, तो अभी हो रही है ना बारिश। इट इज रेनिंग या इट्स रेनिंग। क्लियर है? दे यानी कि वे लोग, वे सब, ये लोग। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। इट सेल्फ यानी कि खुद, यह खुद, इट सेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ। देम यानी कि उन्हें, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ। देयर, THEIR वाला देयर मतलब उनका, ये उनका घर है। इट इज देयर हाउस, यह उनका घर है। इट इज देयर हाउस। बढ़ते हैं आगे। देयर्स यानी कि उनका, ये भी उनका ही है लेकिन ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिवनेस दिखाता है। ये फैसला उनका है। दिस डिसीजन इज देयर्स, ये फैसला उनका है। themselves, वे खुद, themselves, वे खुद, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। they clean their house themselves, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। they clean their house themselves। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है तो क्या करना है, रोज रोज बताती हो ना, जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। क्लास को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए और नया नया फ्री कोर्स कराया जाए आपको सबसे पहले पता लग जाए। और फ्री कोर्स से याद आया, ये वाली जो कोर्स आपने करी है क्या, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, जी हाँ, फ्री कोर्स एक कराई गई कुछ समय पहले हमारे चैनल पर, यानी कि बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दैट इज बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। 15 दिनों की ये कोर्स है, सक्सेसफुली कराई जा चुकी है। यानी कि आप जब इसको ढूंढेंगे तो आप ढूंढ सकते हैं बेसिक प्लस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे लिख करके, या तो सीधे सीधे से अपने मोबाइल पर मंगा सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर SMS करके या व्हाट्सएप मैसेज करके। जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा इस नंबर पर, आपको जो है ये कोर्स और उसकी ई बुक की लिंक दोनों भेज दी जाएगी। स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है वो इसी कोर्स की ई बुक है। ई बुक आ चुकी है भाई, कोर्स आ चुकी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीज हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, भारत का एक लौता छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, रूल्स, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और क्या लिख के भेजना है, लिखना है मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। जी हाँ, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। इसके साथ ही ये तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं और आप तक बहुत जल्द होंगी ये तीनों किताबें, और एक पूरी की पूरी किट भी। तो इसकी इंक्वायरी भी या इसके बारे में आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके मुझे बताइए, और किनको किनको ये किताबें चाहिए मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है, जो भी सवाल आपके दिमाग में हो इस कोर्स से जुड़े हुए, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कब तक सीख जाएंगे, अगली बैच कब शुरू हो रही है, आपको कोई डिस्काउंट मिल सकता है क्या, या फिर अगली बैच में आपकी एडमिशन कैसे हो सकती है, ये सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। तो व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। ये बेसिक ग्रामर की कोर्स है। ग्रामर अगर बेसिक वाली आपको करनी है, एडवांस के लिए खुद को तैयार करना है, तो ये बेसिक ग्रामर कोर्स बिल्कुल आपके लिए। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है ये। छोटे बच्चों को ना कुछ भी सिखाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बहुत इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चों को बड़े खेल खेल में सिखाया जाता है, तो बच्चे बड़े आराम से सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और स्कूल जाने वाले अगर बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, बिजनेस इंक्वायरी के लिए लेटर, ईमेल राइटिंग, पोस्टर मेकिंग
और ग्रामर, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर हो, बेसिक एडवांस दोनों, चाहे हो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.